देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज का अजय चिंतन का हमारा क्रमांक है 558। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सिंह साहब जो ALTTC BSNL का जीवास से हैं। और आपका जो विषय है वो है गृहस्थ जीवन प्रकरण प्रकोपनिषद पाठ 18। इससे पूर्व भी 17 पाठ ले चुके हैं और आज विशेष रूप से गृहस्थ जीवन पे ही आपका उद्बोधन रहेगा। ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय सिंह साहब को आमंत्रित करते हैं। थैंक यू सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से चेतना से छूने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। ये कक्षा आज 18वीं कक्षा पर, जैसा अभी अरविंद शर्मा भाई साहब ने बताया। और उसी परिवार खंड का जो दूसरा और महत्वपूर्ण पड़ाव हम लोग का पड़ता है वह है गृहस्थ जीवन। परिवार व्यवस्था प्रकरण में समग्रता में एट ए ग्लांस चर्चा हम लोग किए थे। और गृहस्थ जीवन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसके अंदर समग्र पूरे परिवार व्यवस्था का विकास होता है। हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम सभी इस गृहस्थ जीवन से गुजर रहे हैं, इनके ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभवों को हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ इनके कुछ सूत्र दिए हैं। तो हम देखें कि उन सूत्रों को हम अपने जीवन में कितना आत्मसात कर पाते हैं। और जिस हिसाब से गृहस्थ जीवन एक सुव्यवस्थित सुविकसित की परिकल्पना हमारे ऋषियों ने किया था, क्या उसके अनुसार हमारा गृहस्थ जीवन चल पा रहा है? अगर नहीं चल पा रहा है तो उसके प्रतिफल जरूर हमको मिल रहे होंगे। उसमें विवेक सम्मत सुधार करके हम अपनी दिशा को और अपनी दशा को सही कर सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने से जो कनिष्ठ हैं उनके लिए अपने अच्छे अनुभवों को साझा कर सकते हैं कि जहां जहां हमने विसंगतियां या गलतियां किया है, ताकि इसी को सभी आश्रमों का सिरमौर कैसे बनाया जाए, ये है यथार्थ में, उस पर भी हम लोग मिलजुल के चर्चा कर लें। तो ये सत्र चल रहा है कुंभ पर्व हरिद्वार में, और कल के चर्चा में ये मैटर आया था कि कुंभ पर्व का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों कुंभ मनाते हैं, कुंभ मनाने की क्या शैली होनी चाहिए। इन सब पर चर्चा हम लोग किए थे कल। उसी श्रृंखला में महर्षि धौम जो गृहस्थ धर्म के लिए एक आश्रम चलाते हैं, टकसाल भी है, पांडवों के पुरोहित भी हैं, आरुणी के गुरु भी हैं, और बृहस्पति के समान इनको सम्मान प्राप्त था अपने काल में। बृहस्पति एक बहुत मान्य ऋषि थे, तो वो सत्राध्यक्ष हैं। और आज दूसरे दिन के सत्र को उद्बोधन करते हुए वो अपने ओजस्वी वाणी में जो कुछ कह रहे हैं
उस ओजस्विता के साथ में विश्व कल्याण का भाव समाहित है। ये गृहस्थ का पहला लक्षण होता है कि जो कुछ भी हम अपनी वाणी से बोल रहे हैं, वाणी में अगर प्राण लाना है, वाणी को प्रभावी बनाना है, उसके अंदर ऐश्वर्य का पुट लाना है, तो ऐसी स्थिति में जहां से ये हमारे विचार प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, अगर उसके अंदर विश्व कल्याण की भावना है, राष्ट्र धर्म की भावना है, जो सबसे बड़ा धर्म होता है, समष्टिगत कल्याण की भावना है, तो वाणी हमारी ओजस्वी होगी। ऐसी ओजस्वी वाणी से उद्बोधन महर्षि धौम्य कर रहे हैं उन सभी तीर्थयात्रियों को जो इसका लाभ लेने के लिए कुंभ पर्व पर एकत्रित हुए हैं। उन तीर्थयात्रियों में संत भी हैं, महात्मा भी हैं, ऋषि भी हैं, मुनि लोग भी हैं, सदगृहस्थ भी हैं और समसामयिक समस्याओं का समाधान चाहने वाले जिज्ञासु तीर्थयात्री भी हैं। हमारी परंपरा क्या रही है ज्ञान के विस्तार की? जो ऋषियों द्वारा दी गई परंपरा है वो सूत सौनक परंपरा है। सूत ऋषि एक दर्शन लेके आते हैं और सौनक ऋषि समाज की समस्याओं को दर्शन के साथ में रखते हैं स्टेज पर। और सूत उसका ध्यान देते हैं। तो प्रश्न ये जरूरी नहीं है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न हमारा अपने लिए होना चाहिए, नहीं जी। हमारे मन में तो कल्याण की भावना है, परेशानी से स्वयं के बाहर हो, दूसरों के निमित्त तो प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी प्रश्नकर्ता के साथ में हम इस तरह की अनुभूमि न बनाए। व्यक्तिगत समस्या है, कोर्ट में जब बहस होती है तो वकील बोलता है मैं ये कर रहा हूं, क्या क्लाइंट कर रहा है, क्लाइंट का नाम नहीं लेता है, अपने क्लाइंट का ऑन बिहाफ। परंपरा हमारी रही है कि सौनक समस्याग्रस्त गृहस्थों के बिहाफ पर प्रश्न पूछते हैं कि सर मेरी ये समस्या है, इसका समाधान दीजिए। और सूत ऋषि जो है उस दर्शन, उस फिलॉसफी के माध्यम से समसामयिक समाधान निकालते हैं। तो ये विश्व कल्याण की जब भावना वक्ता के अंदर होती है तो श्रोता के अंदर क्या आता है, उसके अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार के स्तर पर क्या कुछ होता है। उसकी श्रद्धा में उमंग, श्रद्धा उछाल मारती है और श्रद्धा प्रगतिशील भी होती है, बशर्ते वाणी ओजस्वी हो और विश्व के कल्याण की भावना उसके अंदर समाहित हो, न कि अहंकार के प्रदर्शन का कि मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं ज्ञानी हूं। नहीं जी, अपने वाणी के माध्यम से, अपने क्रिया के माध्यम से, अपने भाव सामयिक परिस्थितियों के अनुसार दिए गए सूत्रों को अपने स्वभाव में समायोजित करने के लिए बेताब होती हैं, सहजता और सरलता से उसको करते हैं। और यही है श्रद्धा की सजलता। जन सामान्य की श्रद्धा कैसी होती है? स्वीकार्यता उसकी होती ही नहीं है। सहजता और सरलता तो हम भूल जाए, बातें तो ऊंची करता है लेकिन आता है कि इसका केस
हो रहा है। इस तरह से दुर्गति के शिकार होते हैं। जैसे मधुमक्खी गुड़ के का रसास्वादन करने के लिए गुड़ के बर्तन में कूद पड़ती है और फिर वो उड़ने लायक नहीं रह पाती है और उसकी दुर्गति, उसकी जीवन लीला समाप्ति तक समाप्त होती है। और दूसरा अतिरेक क्या होता है गृहस्थ आश्रम का, कि जब हम इसकी समस्याओं को नहीं हल कर पाते हैं तो तथाकथित वैराग्य की बात करने लगते हैं और इससे अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, भाग जाते हैं। तो दोनों अतिरेक नहीं होना चाहिए और दोनों अतिरेक के परे अगर हम अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें, ज्ञान सम्मत कि गृहस्थ आश्रम जब सिरमौर है तो कर्तव्य निष्ठा हमारी क्या बनती है, उन पर अगर विवेक सम्मत विचार करें तो विवेक सम्मत विचार से कर्तव्य धर्म का जब हम पालन करने लगते हैं तो फिर पाते हैं कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार यही धरती का स्वर्ग होता है और स्वर्ग कहीं नहीं है। लेकिन प्यार और सहकार, ये दो जो इंपॉर्टेंट इसके पावदान हैं, इनको कैसे पाया जाए, इसकी क्या साइंस है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है? क्या यह सूत्र रटने के लिए दिया गया था या कोटेशन लगा करके दीवालों पर चिपकाने के लिए? नहीं जी, दोनों तरह के अतिरेकों से बच करके सदगति के रास्ते पर चलने के लिए हमको गृहस्थ आश्रम में सदगृहस्थ बन करके इस सूत्र का एप्लीकेशन अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म ही प्रयोगशाला भी है, पाठशाला भी है और व्यायामशाला भी है। यहीं पर करना है, हम सीखें, अपने ऊपर प्रयोग करें और सतत अभ्यास करें। व्यायामशाला भी यही है, तो सीखना भी यहां पर है, अभ्यास भी करना है और अपने ऊपर प्रैक्टिकल भी करना है। तभी हम सदगृहस्थ की भूमिका में जा पाएंगे। तो कर्तव्यम कर्म गृहस्थ का क्या होता है, इसको हम लोग समझें कि अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। क्यों? ताकि हमारे सभी भाई सुखी रह सकें। ये छोटे छोटे सूत्र जो दिए हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, कि जब सत्र संचालक विश्व कल्याण की भावना रख रहे हैं तो हमारे अंदर जो भावना उद्वेलित हो रही है वो स्वार्थ से प्रेरित हो रही है या परमार्थ से प्रेरित हो रही है। अगर स्वार्थ के वशीभूत हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर हम उन अतिरेकों में उलझ जाएंगे, अपनी दुर्गति करा लेंगे। और अगर परमार्थ परायणता का भाव हमारे अंदर से उद्वेलित हो रहा है तो विवेक हमारा जागृत होगा और कर्तव्य कर्म कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में देखें कि जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के समय इसके 2-3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है कि ब्रह्मचर्य की उमंग होती है अपनी पराकाष्ठा पर, और विकसित अवस्था में जब भी हम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो शक्ति पराकाष्ठा पर होती है, ऊंचाई पर होती है। उस समय हम कुछ भी कर गुजरने की पोजीशन में जाते हैं, डाउनफॉल में नहीं रहते, पराकाष्ठा पर रहते हैं और अपने
ज्ञानार्जन के माध्यम से जीवन के ढेर सारे रहस्यों को इसी गृहस्थ में सीखने का प्रयास करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, डिफरेंट तरह की परिस्थितियां परिवार के अंदर पैदा होती हैं और हम उस एनर्जी का जो हमारे अंदर आ रहा है उसका क्या सदुपयोग करें, क्या सुनियोजन करें। अगर उसको एक हम सही दिशा दे दें, जो परिवार के वरिष्ठों का दायित्व बनता है कि जो भी बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की स्थिति में बन रहा है उसके लिए अपने आचरण के माध्यम से हम क्या मार्गदर्शन करें, ये उसका दायित्व है, उसको देखना है, क्योंकि उसको सीखना है, लर्निंग कर रहा है, वो अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसको। या तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आत्मिक विकास में करेगा या तो व्यसनों के बीच में उलझ करके अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में चैनलाइज कर देगा और फिर छूछ हो जाएगा। और छूछ होगा तो क्या होगा? शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से अपरिपक्व हो जाएगा, परिपक्वता का अभाव हो जाएगा। दूसरा उसका दायित्व लर्निंग के साथ में क्या होता है कि उस स्टेज तक उसके ऊपर एक देव ऋण होता है, समाज का ऋण होता है, परिवार का ऋण होता है, उसको उतारने का मौका मिलता है। साथ साथ उसको कैसे उतारें? हम लर्निंग भी करें और जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ने लगे कर्म करने की, निर्णय लेने की और कुछ सृजनात्मक कदम उठाने की, तो हम अपने वरिष्ठों के सहयोगी बने और वरिष्ठों के उत्तरदायित्वों को कम करें, अपने कर्तव्य को बढ़ा दें। ये इंटर्नशिप है, ऐसे बच्चों को अवसर देना चाहिए। ये गार्जियन का रोल होता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हम परिवार में करते हैं। सबका मार्गदर्शन हम नहीं करते हैं, सेलेक्टेड लोगों का। ताकि वो संरक्षक की भूमिका कैसे निभाए, उनको पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एक प्रॉपर पेरेंटिंग कैसे हो, उसके क्या गुणधर्म है, और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमसे छोटा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा बड़े 15 16 साल 17 साल के, उनकी वर्क प्रोफाइल को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी का लेवल हाई हो रहा है, ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं, शक्ति भी बढ़ रही है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी देना होता है। ये हमारा दायित्व बनता है परिवार के प्रति। ये गृहस्थ धर्म का एक सूत्र है और उनको अपने वरिष्ठों के ऋण से उऋण होने का मौका भी मिलता है, ताकि हम अपने उत्तरदायित्वों को अगर हम कम करते नहीं जाएंगे तो हमको व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण के बाद समाज निर्माण भी करना है। और अगर हमारी अवस्था 40-45 साल से ऊपर अगर हो रही है और फिर भी हम परिवार में उलझे पड़े हुए हैं, तो समाज की तरफ कब गतिशील होंगे? क्या उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं जी, इसी समय हमको उसका भी निराकरण करना है। वानप्रस्थ के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने रूटीन की एक्टिविटीज को करेक्ट करने की आवश्यकता है। हम यहीं रह करके वानप्रस्थी रहेंगे, अपने वर्क प्रोफाइल को चेंज कर देंगे, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म की बाउंड्री के बाहर आ चुके हैं। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इसी को देव ऋण कहते हैं, इसी को समाज ऋण कहते हैं। इससे उऋण होने का मौका गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के पहले ही बच्चों को मिल जाना चाहिए।
ताकि जब भी उनका वैवाहिक संस्कार हो वो इस स्थिति में पहुंच चुके रहे कि टेक ओवर कर सके। टोटल टेक ओवर एक दिन में नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग देना पड़ता है 2-4 साल 5 साल तक, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो क्या इस तरह की चीजें हम परिवार में कर पा रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसके फल मिलेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास करें, क्योंकि यही ऋषि तंत्र कह रहा है, यही हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र बोल रहे हैं और यही परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है। और तीसरा काम क्या होता है कि वो कनिष्ठों का मार्गदर्शन करें। परिवार में जो वरिष्ठ हैं वो अपने कनिष्ठों के लिए वरिष्ठ है, उनका मार्गदर्शन भी उनका दायित्व बनता है, तो उसे दोनों का सुधार होगा। वरिष्ठों की एक श्रृंखला है, उनके अंदर भी परिमार्जन होगा, परिष्कार होता जाएगा, और जो कनिष्ठ है वो भी उनके आचरण से सीखते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो सदगृहस्थ की भूमिका है अपने आप सारे आश्रमों का सिरमौर सिद्ध होने लगेगा। इस दिशा में हमको बढ़ना है। तो स्टार्टिंग में जब भी हमको किसी बच्चे को गृहस्थ में प्रवेश कराने के पहले ये ट्रेनिंग पूरी तरह से दे करके परिपक्व बना करके तब उसका वैवाहिक संस्कार कराया जाए। और जब तक उसके अंदर परिपक्वता नहीं आती है, मानसिक परिपक्वता और स्वावलंबन, अपना भी वो पालन पोषण कर सके और अपने परिवार का भी केयर कर सके, उसके लिए समर्थ अगर है तो फिर उसका हम वैवाहिक संस्कार करें। नहीं समर्थ है तो सिर्फ अवस्था के अनुसार ही वैवाहिक संस्कार कराना, अगर हम इसकी बाध्यता कर देते हैं तो फिर सदगृहस्थ में नहीं जा पाते हैं, फिर एडिशनल लायबिलिटीज अपने ऊपर भी ले लेते हैं, परिवार के बर्डन के ऊपर ले लेते हैं, और आगे का जो हमको समाज का ऋण चुकाना है उसको भी नहीं चुका पाएंगे और उलझ के बेतरतीब मारे जाएंगे इसमें। तो इन छोटे छोटे सूत्रों को हमको लेके चलना पड़ेगा। अब दूसरा देखें, जब वैवाहिक संस्कार का नंबर आता है तो समाज ऋण है, हमको एक सहचर मिल रहा है। सहचर कौन दे रहा है? परिवार से आ रहा है सहचर? नहीं जी, सहचर समाज से आता है। हमको समाज से शिक्षण मिल रहा है, समाज से ढेर सारे साधन मिल रहे हैं। ये समाज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ढेर सारे ऋण हमारे ऊपर रहते हैं, इन ऋणों को भी चुकता करना होता है। और जो कुछ ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है व्यक्ति के निर्माण में, उस ऊर्जा का अगर हम सुनियोजन करेंगे समाज के प्रति, तो परिवार भी हमारा उत्कृष्टता की दिशा में जाएगा। क्योंकि परिवार गृहस्थ धर्म क्यों अपना रहे हैं, उसके पीछे एक उच्च उद्देश्य सन्निहित है। कल की कक्षा में विषय आया था कि क्या हम शादी जो कर रहे हैं सिर्फ काम कौतुक के लिए, या रोटी कपड़ा मकान और कुछ और व्यवस्थाएं साधनों की करके भोग विलासता के लिए कर रहे हैं? इसके लिए गृहस्थ धर्म की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो पैसा इकट्ठा करिए और कहीं भी जाके एंजॉय कर लीजिए। गृहस्थ की क्या आवश्यकता है? गृहस्थ धर्म जब हम वैवाहिक संस्कार करते हैं, एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये मौज मस्ती का कोई प्लेग्राउंड नहीं है। यहां पर आनंद तो भरपूर मिलेगा, लेकिन वो आनंद आत्म उत्कर्ष के लिए होगा, वहां पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो ऐसे साहचर्य भरे जीवन का स्थान इस गृहस्थ में है। तो जो कुछ हमारी ऊर्जा हो रही है उसको हम समाज के लिए कैसे चैनलाइज करें, और समाज के लिए चैनलाइज करने के पहले परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में आपको डेवलप करना पड़ेगा। और उसकी भी एक कड़ी, जो मूलभूत कड़ी है, व्यक्ति का निर्माण।
कि हम अपना व्यक्तित्व पहले बना लें, अपने अंदर एक परिपक्वता डेवलप कर लें, सद्गुणों का विकास कर लें, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएं और आत्मिक विकास भी करें। दोनों चीजें, क्योंकि यही दो मूलभूत उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण। और संसार की सच्ची सेवा संसार की कैसे होगी? जब हम विकसित होंगे और सुव्यवस्थित होंगे, तो सुविकास भी हो और सुव्यवस्था भी हमारे बहिरंग में हो और अंतरंग परिष्कृत और पवित्र होता जाए। ये दोनों काम करना पड़ेगा आपको, और दोनों काम करने के उपरांत ही व्यक्ति का निर्माण हो पाएगा। तभी हम एक अच्छे मनुष्य कहलाए या नर मानव से देव मानव महामानव की श्रेणी में आ सकते हैं। और उसी को सदगृहस्थ कहते हैं। सदगृहस्थ उसको नहीं कहते हैं कि जिसने खाली शादी करके 2-4 बच्चे पैदा कर लिया और परिवार अपना पाल रहा है, पेट पाल रहा है। नहीं जी, वो सदगृहस्थ नहीं है। सदगृहस्थ वो है जिसने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, परिवार का निर्माण किया, एक आदर्श परिवार बनाया, और आदर्श परिवार के साथ में अपनी सामर्थ्य को, क्षमता को, ज्ञान को, शक्ति को और क्रियाशीलता को समाज और राष्ट्र के लिए सुनियोजित कर रहा है। ये सदगृहस्थ की भूमिका है। इस गृहस्थ धर्म की वैवाहिक संस्कार किस परिवेश में हो, किस माहौल में हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। परिपक्व मानसिकता। दूसरी क्राइटेरिया स्वावलंबन हो। जब तक बच्चे स्वावलंबी ना हो जाए, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, तब तक संस्कार के बारे में हम सोचे ही। दूसरा चीज, जब वैवाहिक संस्कार हो रहा, हम पार्टनर का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं? क्योंकि जीवन हमारा जो आगे संचालित होता है वो गुण का स्वभाव के ऊपर होता है कि दोनों व्यक्ति, पति पत्नी, चिंतन का स्तर क्या है, की प्रखरता क्या है और उनके व्यवहार में है। इसका सामंजस्य होना ही चाहिए। तो गुण भाव के आधार पर, चरित्र व्यवहार के आधार पर अगर जोड़ों का सिलेक्शन किया जाएगा तो हम सब गृहस्थ की भूमिका में जाएंगे। और जोड़ों का आधार खाली रूप और सौंदर्य, इसकी तो फिर रहता है, छलावा रहता है अपने प्रति, उससे भी हमको बचना चाहिए। और विवाह चूंकि एक पवित्र आत्मिक बंधन है जिसको उच्च उद्देश्यों के लिए ये संस्कार दिया जाता है, कराया जाता है, तो ऐसे परिवेश में कराएं कि लगे कि पवित्रता जो है प्रवाहित हो रही है। बजाय हम अपने अहंकार का प्रदर्शन करें, धन का अपव्यय करें, ठाट बाट के बारे में चिंतित रहें, इसके लिए कोई स्थान वैवाहिक संस्कार में नहीं है। वैवाहिक संस्कार एक शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई दोनों बच्चों ने कुछ लर्निंग किया है इस सोसाइटी से विद इन दैट एज पीरियड, लेकिन उस लर्निंग के अलावा कुछ एडिशनल चीजें जो उनको गृहस्थ आश्रम में चैलेंजेस के रूप में आएंगी, उसको कैसे हैंडल करेंगे, वो क्या सूत्र दिए गए हैं, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्र क्या सूत्र दिए हैं। आप देखें
जितने भी हमारे ऋषि थे, ऋषियों के शिरोमणि सप्तर्षि सारे गृहस्थ थे, सभी देवता गृहस्थ हैं। अधिकांश हमारे अवतारी सत्ताएं, चाहे राम हो कृष्ण हो, सब गृहस्थ है, सब गृहस्थ है। और सदगृहस्थ की मर्यादा साधु पुत्रम जनयेत। एक हम सज्जन और बहादुर पुत्र को जन्म दें। पुत्र का मतलब यहां मेल या फीमेल से नहीं है, संतति से है, सुसंतति। क्योंकि पुंग नामक नरक से मुक्ति दिलाने वाले को ही पुत्र कहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एक सुसंतति राष्ट्र निर्माण की भूमिका में देने के लिए सदगृहस्थ की भूमिका में हम जाते हैं। तो जितने भी हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, देवता हैं, भगवान हैं, ये सारे सदगृहस्थ थे। और उनके रास्ते पर उनके सूत्रों को अपना करके भी हम उस आनंद को और उस पराकाष्ठा को इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी सदगृहस्थ के फल है, ये स्वतः मिलने लगेंगे, बशर्ते हम अपने कर्तव्य कर्म को करते रहे। तो विवाह संस्कार में ये जरूर देखें कि उसका मूलाधार क्या है। क्या हमारे अहंकार का प्रदर्शन हम कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं? पवित्र बंधन की बात कर रहे हैं या सिर्फ भोग विलासता को मस्तिष्क में रख करके और अपने ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं? यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह की दिशा में अपने को ले जा रहे हैं। अगर खाली ठाट बाट से, प्रदर्शन से, धन के अपव्यय से, सिर्फ अहंकार के पोषण से अगर विवाह संपन्न होता है तो उसका हश्र क्या होगा आज हम सब समाज में देख रहे हैं। जितनी तरह की बुराइयां हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतने तरह की बुराइयां परिवार के अंदर घुस चुकी हैं। और फिर पति पत्नी के बीच में जो एक प्राण दो शरीर के भाव से एक संकल्प लेते हैं, एक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, एक व्रतशीलता को अपनाते हैं विवाह के दिन, कितने कदम आगे जाते हैं। तो इनका महत्व भी हम दें। ये सिर्फ थ्योरी का मैटर नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखा जाए। क्योंकि हमने इसको किया है, हमको इसका लाभ मिल रहा है, तो हम इसको रिकमेंड करते हैं कि जो ऋषि सत्ताओं ने लिखा है अक्षरशः सही है और आदत ज्यादा मिलता है। तो इसको मान के चलें कि आत्मिक बंधन है, ये खाली शारीरिक मिलाप नहीं है कि रंग रूप और सौंदर्य ऊपर के चमड़े तक सीमित रहे। हाँ ठीक है, एक युग्म अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम कम से कम गुण कर्म स्वभाव को भी महत्व दें जब भी हम इसको पालन करें। क्योंकि वैचारिक मतभेद बाद में उभरने लगते हैं और गृहस्थ धर्म में मतभेदों और मनभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जब मतभेद आ जाएगा तो एक दूसरे के सहयोगी हम नहीं रह पाते हैं, विरोधी बन जाते हैं। बात बात में एक दूसरे के प्रति संशय पैदा होने लगता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहकार के बजाय क्रोध उत्पन्न होता है और कंपटीशन आ जाता है। परिवार में क्रोध और कंपटीशन के लिए कोई जगह नहीं है, परिष्कार और सहकार के लिए जगह होती है। हर व्यक्ति अपना परिष्कार करता है, कंपटीशन कहाँ है? और आत्म परिष्कार कंपटीशन नहीं हो सकता। और जब सहकारिता की भावना आएगी तभी प्रेम और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग कहलाया जा सकता है और इसका आनंद लिया जाता है। दूसरी चीज आती है कि पति पत्नी के बीच में आपसी स्नेह सौजन्य भरपूर होना चाहिए। जहां पर कहीं मतभेद हो उसको सुलझाया जाना चाहिए।
विवेक को स्थान देना चाहिए, ईगो को नहीं, अहंकार को नहीं, क्योंकि परिवार में कंपटीशन नहीं है, अपने को सही साबित करने की होड़ नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? स्नेह और सौजन्यता की, आत्मीयता की, प्रेम की, जो सारी समस्याओं का समाधान दे देगा। कहीं समस्याएं नहीं आने पाएंगी, लेकिन जब हम उसके बदले अपने तर्कों को लेके आ जाते हैं, अपने ईगो को लेके आते हैं, अपने को सही सिद्ध करने में लग जाते हैं, तब विसंगतियां पैदा होती हैं और मतभेद जन्म लेता है। और जब मतभेद होगा तो मतभेद हमारी शक्ति को छीन कर देगा। तो जो फार्मूला हम वैवाहिक संस्कार में एक एक मिल करके 11 की बात किए थे, वह एक एक मिल करके 0 की तरफ और माइनस की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि नकारात्मकता में फिर हम आगे कंपटीशन कर लेते हैं कि नहीं हम सही हैं, तो सामने वाले का नहीं हम सही हैं। अरे भाई दोनों सही हैं, सामने वाले को सही मान लीजिए, लेकिन अपने प्रेम पर समझौता क्यों करते हैं? और प्रेम पर समझौता कर लिए तो सहकारिता की भावना नहीं आएगी, फिर तो खींचतान शुरू हो जाएगी, फिर गृहस्थ कहाँ रह गए? फिर तो पशुओं का ये बाड़ा जो होता है कि 10 पशु 20 पशु मिल करके एक बाड़े में रख दिए जाएं और सभी एक दूसरे से अपनी सींग को भिड़ाने लगे, तो क्या ये गृहस्थ धर्म है? ये पारिवारिकता तो नहीं हुई। और अगर परिवारों में इस तरह की चीजें पनप रही हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने गायत्री साइंस का एप्लीकेशन इस प्रज्ञोपनिषद में दिया है गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए, इन सूत्रों को अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज होती है सहिष्णुता। वही संसार में जो सबसे बड़ा कलाकार है, उसने कोई दो चीज एक जैसी बनाई ही नहीं। जब दो पत्तियां किसी पेड़ की ले लीजिए, एक पेड़ की तो छोड़ दीजिए, 100% मैच कर ही नहीं सकती। आम की अरबों खरबों पत्तियां हैं, कोई दो पत्ती तोड़ लीजिए, जब दो पत्तियां मैच नहीं कर सकती और सारी क्रिएशन यूनिक है, तो दो व्यक्तियों की विचार 100% कैसे मैच कर सकते हैं? और मैच कराने का फार्मूला क्या है? सहिष्णुता। हम जब उसको एक प्राण दो शरीर के रूप में अपनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो स्वतः मतभेद समाप्त होने लगेंगे, ईगो नहीं रह जाएगा, सही सिद्ध करने की होड़ नहीं रह जाएगी, और तभी प्रेम और आनंद परिवार के अंदर प्रवाहित होने लगेगा। और उसी प्रेम में, उसी सहानुभूति में, उसी समानुभूति में, उसी स्नेह सौजन्य के प्रवाह में बच्चों का विकास होता है, एक नया संस्कार डेवलप होने लगता है। इसी को कहते हैं कि भाई उस खानदान का बच्चा है, उनके खानदान का बच्चा है, क्योंकि उनके खानदान में इस तरह की परंपरा दी गई है कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से सही समाधान दे करके और सही दिशा बच्चों में, यही तो विद्या है। तो शिक्षा के साथ में विद्या का समावेश जो है वो सदगृहस्थों के यहां ही होता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। सारी विद्याएं, सारी विद्याओं में आत्म विद्या भी आएगी, ब्रह्म विद्या भी आएगी, सर्व विद्या जिसको हम शिक्षा कहते हैं, हर फील्ड का एक्सपर्ट हो जाएगा बच्चा। लेकिन ऐसा माहौल हमको इस गृहस्थ जीवन में देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज एक आती है वैवाहिक संस्कार में कि जो विवाह के पूर्व अगर व्यतिरेक हो जाते हैं, हम सभी इंसान हैं, व्यतिरेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, पति से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, उसको भुला देना यही श्रेयस्कर है। धीरे धीरे करके उसको अपने मस्तिष्क से हटा देना ये सर्वथा वांछनीय है, उसको याद ही नहीं रखना है, क्योंकि हमारा संबंध, हमारी गतिशीलता विवाह के दिन से शुरू होती है। तो विवाह के दिन से हम नया जीवन शुरू करते हैं। अगर विवाह के पूर्व किसी तरह का कोई व्यतिरेक हो, वो अपने नोटिस में भी आता है बाद में, तो भी
उस पर हमको फोकस नहीं करना होगा। अगर हम उस तरफ थोड़ा सा भी अपने चिंतन को ले जाएंगे तो गृहस्थ के अंदर एक कलह पैदा हो जाएगी, एक मनभेद आ जाएगा, मतभेद उत्पन्न होने लगेंगे, समस्याओं को जन्म देंगे, फिर हम उसमें उलझने सुलझने लगेंगे, दिशा हमारी भटकाव में आ जाएगी। तो इस तरह का शिक्षण हम अपने बच्चों में भी दें, परिवार के अंदर भी दें, और प्रयास ही रहे कि अगर परिवार एक साथ रह रहा है, संयुक्त परिवार रिकमेंड किया जाता है बार बार, लेकिन अगर संयुक्त परिवार है लेकिन बाहर लोग रह रहे हैं तो प्रयास करें 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जैसा संभव हो सके 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम रख करके आपस में बैठ करके इन पर चिंतन मनन जरूर चलना चाहिए। और चिंतन मनन के द्वारा जो परिवार के वरिष्ठ लोग हैं वो विवेक सम्मत एक निर्णय दे करके सृजनात्मक काम करें, नई दिशा में ले जाए परिवार को। कुछ रचनात्मकता आनी चाहिए, ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए। एक ढर्रे पर हम चले जा रहे हैं, खा पी करके मस्त है, नहीं, उस ढर्रे से अलग हट करके कि क्या कुछ नया हम कर सकते हैं। जो परमात्मा ने विवेक दिया है और सदगृहस्थों में विवेक का पूरी प्रचुरता रहती है, तो हम भी कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, अपनी ऊर्जा का सुनियोजन सृजनात्मक कार्यों में करें, कुछ नया सृजन करें, विशेष करें जो और लोगों ने नहीं किया हो, क्योंकि समाज का उत्तरदायित्व भी हमारे कंधों पर है, राष्ट्र के निर्माण की भूमिका भी हमारे कंधों पर है। और इसी सदगृहस्थ से सारी ऊर्जा निकल करके इन सबका सुनियोजन करती है। इसीलिए गृहस्थ को सारे आश्रमों का सिरमौर कहते हैं। दूसरा, एक गृहस्थ में क्या होना चाहिए? अर्थोपार्जन, अर्थ को महत्व देना चाहिए। घर के अंदर लक्ष्मी और गणेश की जरूर पूजा हम करते हैं। लक्ष्मी क्या है? अर्थ। गणेश क्या है? विवेक, सही दिशा, शक्ति का सही दिशा में सुनियोजन, यही लक्ष्मी गणेश की उपासना है और कोई उपासना नहीं। तो अर्थोपार्जन परिवार का हर सदस्य करे अपनी क्षमता के अनुसार, और पूरा परिवार मिलकर के उसकी पॉलिसी बनावे कि अर्थ का सुनियोजन कैसे किया जाए। क्या अपने खाली सुख सुविधाओं को बढ़ाने में अर्थ का उपयोग किया जाए या अपने अहंकार को डेवलप करने में किया जाए? अर्थ किस लिए हम कमा रहे हैं? लक्ष्मी हमारी माँ है, और माँ का अगर सदुपयोग करेंगे तो माँ पूजनी रहेगी, और माँ का अगर हम उपभोग करना शुरू कर देंगे तो निंदनीय बन जाएगी। कि लक्ष्मी माता नहीं रहेंगी तो माया की मायावी राक्षसी बन जाएगी। यही धन 2 रूपों में होता है, एक लक्ष्मी के रूप में, एक माया के रूप में। अगर हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने को झोंक देते हैं गलत दिशा में, और लक्ष्मी के रूप में अगर उसको पूजा करते हैं तो हमेशा आशीर्वाद मिलता है। और गायत्री मंत्र में बी अक्षर आता है, तत् सवितुर्वरेण्यम। बी अक्षर क्या कहता है? वित्त शक्त्या तू कर्तव्य उष्टा अभाव पूर्ते है, न तो शक्त्या तथा कार्यम दर्पो धत्त प्रदर्शन। जो वित्त शक्ति हम एकत्रित करें, अर्थोपार्जन करें परिवार में, अर्थ को बढ़ावे, क्रमशः बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए अर्थ। इसका उपयोग कैसे किया जाए? उचित अभाव पूर्ते है, जहां पर उचित अभाव लग रहा हो, क्योंकि हमको सृजनात्मक काम करना है, और सृजनात्मक काम करने के लिए अर्थ मूलभूत में आएगा। तो वहां पर अगर अभाव लग रहा है कि हाँ, अर्थ के अभाव में ये काम रुक रहा है और ये काम समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक नई भूमिका देगा, जिससे बृहत्तर लोगों का लाभ हो, वहां पर उस अर्थ को लगाया जाना चाहिए। न कि दर्पोद्धत प्रदर्शन, अपनी उद्दंडता को, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने में नहीं लगाना चाहिए
कि नहीं हम ये वाली कार खरीद लिए हैं तो ये वाला बंगला ले लिए, नहीं जी। ये सारी सामर्थ्य आपकी सादगी में सन्निहित हो जाती है। आपका संस्कार और आपकी सामर्थ्य अगर आपके अंदर सादगी आ जाती है, उसके अंदर स्वयं समाहित हो जाती है और वही पूजनीय होती है। प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन क्षणिक होता है, एक क्लेश पैदा करता है हमारे बहिरंग में और हमारे अंतरंग में, और दोनों के बीच में जब अंदर और बाहर की दुनिया में जब घर्षण पैदा होता है, उसी से दुनिया भर के शारीरिक और मानसिक रोग जन्म लेते हैं और उनके निराकरण के लिए भ्रम पैदा होता है। हम यहाँ भटकते हैं, वहां भटकते हैं, दिशा नहीं मिल पाती है और बेतरतीब मारे जाते हैं। तो प्रयास यही रहना चाहिए कि अंतरंग और बहिरंग दोनों का परिष्कार और विकास हो। वित्त शक्ति का संयम भी होना चाहिए। संयम में क्या है? योना अक्षर आता है, जियो योना प्रचोदयात्। योनो शक्ति साधन, ये योना अक्षर ये बताता है कि जो कुछ भी हमारी सामर्थ्य है, जो कुछ भी धन हमने इकट्ठा किया है, न्यूना अधिकाश्चात् हुआ भागम न्यूनतम हितस्य विदधेय मातु प्रसादाय च यत पश्चात अवशिष्ट भागम त्यक्त्वा फलासाम हृदि तद्धेनेषु अभिलाष वस्तु वितरित ही शक्ति ही नाश है। उसके न्यून से न्यून भाग में जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है, उसमें अपना व्यक्तिगत निर्वाह करें और अधिक से अधिक भाग को इस समष्टि के कल्याण के लिए सुनियोजित कर दें, सृजनात्मक कार्यों में उसका सदुपयोग कर दें। ये संयम की परिभाषा है। तो लक्ष्मी प्रसन्न तभी होगी जब हम अर्थोपार्जन की भी साइंस लगाएं और अर्थ के सुनियोजन का भी लगाएं कि उसका सुनियोजन और सदुपयोग कैसे हो। एक एक रुपए का हिसाब रखें। दूसरा एक धर्म होता है गृहस्थ का कि मूढ़ मान्यताएं आजकल जो चली हैं उनकी भूल भुलैया में कतई न भटके। मूढ़ मान्यताएं क्या है? दुनिया भर की समस्याएं आई रही हैं। मुहूर्तवाद, कोई भी काम करना है मुहूर्त खोजते हैं। किस चीज का मुहूर्त खोजते हैं? पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं है। सारे मुहूर्त इसी पैदा होने और मरने के बीच में पैदा होते हैं। अच्छा कर्म करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। सड़ी गली परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। अरे उन परंपराओं को परमात्मा ने मस्तिष्क दिया है, विवेक दिया है। सदगृहस्थ को विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए और अगर वो न्याय संगत है, सदुपयोगी है, तो उसको अपनाना चाहिए। और अगर विवेक की कसौटी पर नहीं उतर रहा है खरा, तो उसको लात मार के किनारे कर देना चाहिए। नई परंपराओं को जन्म देना चाहिए। आखिर ये परंपराएं किसी ने तो बनाया है, तो हम नई परंपरा क्यों नहीं बना सकते हैं? हम सभी परिवार के लोग मिल करके एक नया स्वरूप दें। तमाम चित्र विचित्र की किंवदंतियां आ जाती हैं। उन किंवदंतियों के सहारे परिवार का संचालन होने लगता है। वो किंवदंतियां किस परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं, किस कथानक के रेफरेंस में आई हैं, उसके हिसाब से परिवार का संचालन नहीं हो सकता। परिवार का संचालन विवेक सम्मत होना चाहिए। किंवदंती किस काल की है, आज हम किस काल में उसका यूज कर रहे हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जो विज्ञान सम्मत निर्णय लिए जाते हैं, वही निर्णय आध्यात्मिक कहलाते हैं। इसीलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और बच्चा अगर कोई सलाह दे रहा है, उसकी सलाह अगर विज्ञान सम्मत है, जरूर उसका सम्मान मिलना चाहिए। वरिष्ठों का परिवार में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वरिष्ठों का परामर्श, उनका निर्देश अगर विवेक की कसौटी पर खरा उतरता है, तब तो उसको मानना चाहिए। नहीं तो उसको मानने के बजाय उसमें परिवर्तन ला करके जो विवेक सम्मत हो, उसको परिवार में अपनाएं
यही शास्त्र कह रहा है। सिर्फ इस प्रेटेक्स्ट पर ना माने कि बड़े ने कह दिया है इसलिए मानना नहीं जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर सदगृहस्थ नहीं कहलाएंगे। फिर तो वही है कि मूढ़ मान्यताओं की भूल भुलैया में हम भटक रहे हैं। फिर हमारे शिक्षा का, हमारे विद्या का, हमारे संस्कार का क्या मतलब बनता है? जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान जरूर करें, और जो वयोवृद्ध हैं उनके अनुभवों का पूरा लाभ उठाया जाए। लेकिन उनके निर्देश, उनके मार्गदर्शन अगर विवेक सम्मत नहीं है, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप विज्ञान सम्मत समाधान नहीं देते हैं, तो उसकी मानने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और वरिष्ठों को भी इसको अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। उनको भी मान के चलना चाहिए कि निर्णय लेने का अधिकार परिवार के सभी सदस्यों को है, और उस अनुरूप निर्णय लिया जाए। हाँ, अभी क्लास चल रही है, फोन करते हैं अभी। संयुक्त परिवार का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत महत्व है। इतने फायदे हैं कि हम गिना नहीं सकते आपको, क्योंकि उसका फायदा हम ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके कुछ सूत्र भी हैं, उन सूत्रों को अपनाना पड़ता है। इसमें जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व हर सदस्य का क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, बटा होना चाहिए, और उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सभी एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन वहां पर डिक्टेटरशिप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक बेटर सॉल्यूशन दिया जा सकता है जब आपसी चर्चा चल रही हो, परिवार के सभी सदस्य कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके जब आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, अपने विवेक के अनुसार अगर कोई योजना बनती है, कोई रचनात्मकता, सृजनात्मकता अगर कुछ प्लानिंग में आती है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए सबके विभाग का, सबके विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए, और सबको समाहित करके एक अच्छा सलूशन जरूर निकालना चाहिए। तो डिक्टेटरशिप को कोई स्थान नहीं है, समग्रता को स्थान है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाया जाता है, ईगो को स्थान नहीं मिलना चाहिए वहां पर। और उत्तरदायित्व और कर्तव्य सबकी क्षमता के अनुसार बटे रहना चाहिए। तभी संयुक्त परिवार की गरिमा है। और संयुक्त परिवार में ऐसा भी हो सकता है कि एक हाईली क्वालिफाइड हो और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहा हो, और एक निरक्षर भी हो सकता है, उसकी भी अर्निंग कम हो सकती है, लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को अगर हम लगा पाते हैं अपने परिवार में, तो संयुक्त परिवार का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि किसी की क्षमता वहां कम नहीं है, दिशा अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति एक दिशा में माहिर है तो दूसरा व्यक्ति दूसरी दिशा में। एक मानसिक श्रम बढ़िया कर लेता है, दूसरा शारीरिक श्रम बढ़िया कर लेता है। और जब सब शिव जी की बारात की तरह से आत्मीयता के बंधन में जब एक दूसरे से बंधते हैं, तो फिर शांति और विकास की कहर ढा देते हैं। यह है गृहस्थ धर्म की महिमा। और ये सब सूत्रों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं। उनकी बातों को हमें अपने जीवन की प्रयोगशाला में, जीवन की पाठशाला में, जीवन की व्यायामशाला में इसको क्रियान्वित किया है, और इसका ये फल मिल रहा है। इसको गर्व के साथ कहने में कहीं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और अगर हम उनके विचारों को नहीं सम्मान दे पाते हैं, तो फिर खाली कहने के लिए रहेगा वाणी का विलास। तो वाणी की विलासता करने के लिए कि ठीक है, हम उनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको अर्घ देते हैं, इतने जप करते हैं, फिर एप्लीकेशन नहीं रह जाता है। तो चूंकि समय की मर्यादा भी है, तो गृहस्थ धर्म के यही सब सूत्र हैं। तो हम चाहते हैं इस पर कुछ चर्चाएं अगर हो जाए। चैट में भी किसी का कोई पॉइंट शायद आया था बीच में। आदर्श परिवार की परिकल्पना की ओर अग्रसर होने के मूल मंत्र की बहुत सुंदर प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिए कोटि कोट आभार। ये प्रमोद शर्मा साहब ने कहा है।
ये परिकल्पना नहीं है सर, ये आदर्श परिवार की जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको हम साझा कर रहे हैं और इसको कोरिलेट हम करने का प्रयास कर रहे हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। तो चूंकि इसको हम जी रहे हैं और हमारा एक बड़ा परिवार भी है, 31-32 लोगों का परिवार भी है, इसके फल को भी खा रहे हैं हम। तो ये परिकल्पना पहले होती थी, जब परिकल्पना जो है अपने मूर्त रूप में आती है तो वो अनुभव बन जाती है। तो हमने जो कुछ बताया अपने अनुभवों को बताया है सर। हाँ, इसको सपोर्ट मिलता है परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के आधार पर हमने इसको प्रैक्टिकल किया है। तो ये हमारा सबमिशन है सर। थैंक यू सो मच प्रमोद शर्मा साहब। हाँ, अब अरविंद शर्मा साहब। धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब। आज आपने मिशन का पार्ट 18 लिया। अब मैं गैस जीवन प्रकरण मिशन का पार्ट 18 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और इस संबंध में जिस किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 शब्द हमारे आदरणीय भागी शर्मा जी देंगे। अब मैंने ये कर दिया। प्रश्न के अलावा अपने अनुभवों को भी साझा किया जा सकता है सर। ये मंच तो आपसे विचार चिंतन का है, तो मनन चिंतन भी। जी सर, मैंने अब अनम्यूट कर दिया सबको। जी सर। कोई प्रश्न नहीं आ रहा किसी का? आपने इतना बढ़िया बोल दिया, कोई प्रश्न नहीं आ रहा। नहीं, प्रश्न तो मतलब एक वही वाली बात है। अब सबसे बड़े राष्ट्र धर्म और विश्व कल्याण की भावना होना बहुत जरूरी है। जो भी वक्ता है, चाहे परिवार का मुखिया है, चाहे जो भी है, लेकिन एक ही बात है जो आजकल संभव नहीं हो रही। मुझे तो कभी भी संभव नहीं हुई, हमारे बुजुर्गों में भी कभी ये नहीं हुआ कि गुण कर स्वभाव के आधार पे जोड़े बनाए जाएं। ना हमारे ग्रैंडफादर में हुई, ना ग्रैंडफादर में हुई, ना फादर में हुई, ना हम में हुई और ना हमारे बच्चों में हुई। क्योंकि गुणकर स्वभाव के आधार पे चयन करना एक थ्योरेटिकल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल है कि नहीं ये मैं तो इसका चिंतन करना एक एक आदर्श तो यही है। लेकिन जैसे फर्ज किया जाए सीता और उसका स्वयंवर भी उसने तो सर वही तोड़ा था, धनुरी तोड़ा था। गुणकर स्वभाव का तो कुछ पता नहीं था, तो उसने अर्जुन ने मछली पानी थी। गुणकर स्वभाव का तो वहां भी नहीं पता था। भाई व्यास ये उसमें इतना वीरता होनी चाहिए, इतना प्रखर तीरंदाजी होनी चाहिए, वो ये तोड़ दे। तो ये एक छोटा सा मुक्ता है जिसपे मतलब कैसे आचरण किया जाए। ये बाकी तो सब ठीक जो आपने कहा। सबसे बड़ी बात जो कही है मूल मान्यताएं, ये अब आप जैसे कहा अपना साझा किया जाए। ये जीवन में भी है। मैं आपके सामने हूँ, जीवन में बचपन से लेके आज तक मूल मान्यताएं हमने आज तक कभी नहीं मानी। कोई मुहूर्त नहीं, कोई नहीं, शादी का दिन हो, कोई आज तक कभी जीवन में हमारे परिवार में पिछले 2 साल से कभी हमने किसी चीज का मुहूर्त नहीं निकाला। ये एक हमें ये गर्व की बात हम कह सकते हैं। और संचालन वाला तो जहाँ कहा आपने, वृद्धों का अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, ये आदर्श बात है। और इस परिवार में ये होता है नेचुरली, सचमुच में वो परिवार भाग्यशाली है। क्योंकि अगर आप वृद्धों का अक्सर हमें बताना ही नहीं चाहिए, हमसे पूछना चाहिए बच्चों को भी ये कर सकते हैं, ये नहीं क्या हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या कर सकते हैं कि नहीं। ये दो छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत अंतर है इसमें। और हम लोग भी जितना जीवन बाकी बचा है उसमें से यही कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। बाकी प्रभु की इच्छा है, जितना सफल हो जाएंगे। नियत तो नेक है, आगे प्रभु की इच्छा। हमारे बीच में हर्ष शर्मा जी रायपुर से हैं, तो स्वागत है, कभी कभी आते हैं। हर्ष जी आपका स्वागत है। नहीं, और हर्ष भाई साहब तो उनका जहाँ वैसे अपना बड़ा पूरा परिवार है, अपने जो अधिवक्ताओं के परिवार का भी बहुत बड़ा को ये कंट्रोल में करते हैं। आप भाई साहब अपनी अनम्यूट कर लीजिए और जरा अपने विचार जो आज का उद्बोधन किसी तरह परिवार को
और समाज के हिसाब से किस तरह सामंजस्य करके उसको सर्वधर्म संभाव, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप तो बहुत ज्ञानी है, बड़े भाई हैं हमारे भाई, हर मैं क्षेत्र में। धर्म का मानने वाला हूँ, सनातन धर्मी हूँ, और जो सर ने कहा, सिंह साहब ने कहा, काफी कुछ मेरी विचारों से मेल खाती है सब बातें। मतलब मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे परिवार में मानी जा रही मान्यताएं हैं सब कुछ, इसलिए मेरा तो कोई इसमें कोई विरोध किसी बात का था नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कि ये चीजें आज किस तरीके से लोगों को अवेयर की जानी चाहिए। लोग अब रास्ता भटक रहे हैं। आज दिन में बैठे हुए थे कोई साहब मेरे पास, तभी मैं उनसे यही बातें कह रहा था कि लोग बाग रास्ता भटक रहे हैं। इस कोरोना ने 2 साल के पीरियड ने कुछ ज्यादा ही भटका दिया लोगों को। लोग माया की तरफ भागने लगे, लक्ष्मी की तरफ नहीं, माया की तरफ भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं। सड़कों पे देखिए, वहां दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। कोई अनुशासनहीनता की हद हो रही है। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि जहाँ भी कहीं रहन सहन, रिश्ते आपस में जो प्यार मोहब्बत होती थी, वो सब खत्म होती जा रही है। लग ही नहीं रहा कि ये कि जंगल राज सा जिस तरीके से एक तरीके से हो रहा है। वो मेरे अभी बहुत मतलब बड़ा आनंद आ रहा था आपकी बात सुन के। लग रहा था कि मैं क्यों नहीं, मैं रोजाना अटेंड करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी नहीं, मच। परिवार का तो आनंद ही है, जैसे मैं एक अनुभव भी कर रहा हूँ। हम भी अपने परिवार में साहब, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैंने आपकी बात नहीं काटी। मैं एक सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म बिलोंग करता हूँ, और मेरे अपने विचार, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपने परिवार के विचार काफी कुछ मतलब जो सिंह साहब ने बताया, मैं उसी तरीके के एक्सेप्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं, मेरे परिवार में मान्यताएं उन्हीं चीजों की हैं। सर, जैसे आप जैसे वरिष्ठ लोग अगर जिस परिवार का संचालन करेंगे, उस परिवार से उम्मीद यही की जाती है, हम चाहते हैं कि इस तरह के परिवार अगर बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो समाज अपने आप एक सही स्वरूप लेना शुरू कर जाएगा। तो बजाय हम परिवार के आलोचना करें समाज की, समाज में विकृतियां हैं तभी तो हमारा आपका महत्व है सर। जी सर। अगर विकृतियां नहीं होती, अगर सारे राम और जनक के खानदान के होते तो हमको आपको कौन पूछता। तो ये लोगों ने सुअवसर दिया है, तो इसमें हमको और बढ़िया कर्म करना है सर। जी बिल्कुल। अच्छी एग्जाम्पल सपोर्ट करके जानी चाहिए अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे सिखा के जाना चाहिए। सिंह साहब ने जो एक बात बहुत अच्छी कही है कि परिवार को बीच बीच में मिलना चाहिए सबको। मैं अपनी उदाहरण देता हूँ, हमारे परिवार जो भी अभी दिल्ली और एनसीआर में है, हम तकरीबन महीने में एक बार मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं। कल ही मिले थे हम गुजरात भवन में, कब 20-22 लोग थे। इतना आनंद आया और सबने यही संकल्प किया है, महीने में एक बार तो जरूर ही मिले। आपसे वार्तालाप होती है, एक दूसरे का दर्द खुशी गम बांटते हैं, मुश्किलें हैं आसान है एक दूसरे की। जैसे किसी ने कहा मुझे इसकी चीज जरूरत है, बोले मैं हूं ना। तो ये एक बहुत सद्भाव पैदा होता है, परिवार में होता है, सोसाइटी, इसी से सोसाइटी में होता है। और इतना सब इतने प्रसन्न थे, इतना सबका मन गदगद कर रहा था, मैं बता नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिले। यही जो दो शब्द हैं सर कि मैं हूं ना, ये अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर बोल देता है तो आत्मीयता का प्रवाह कितना तेज होता है सर। आप इसकी साइंस तक जिस दिन आप समझ जाएंगे सर। अब मैंने कहा, जैसे मैंने कल एक को कहा था मैं हूं ना, तो वो गले लगा लिए सारे, मतलब कि इतनी बात हो, इतना आनंद आया सबको। और एक दूसरे को बहुत ही ये जो मिलन का ना, ये मेरा ख्याल जो ये बात तो हम जो इस ग्रुप में सारे हैं, इनको एक आज तय कर लेना चाहिए। जो सगे संबंधी हैं, आप एक महीने में जब 2 महीने मिले, आपस में एक सब मिले जरूर, एक सब जरूर मिले। ये एक संकल्प ले लेना चाहिए, मेरा ख्याल है। ये बहुत उत्तम बात है। देव ऋषि साहब, इसी पर आप देखें कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक लाइन की रचना स्वयं किया था और इसको खुद अपना गाया भी था उन्होंने। बाकी और तो कोई गीत नहीं गाए थे, लेकिन इस गीत को उनके अंदर से जब निकला था, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, पर मैं तुम्हारा हूँ। और जब ये गाना उन्होंने पूरे विश्व के लिए गाया तो ये गायत्री परिवार बन गया। और यही गाना जब आप अपने परिवार के लिए गा देंगे कि परिवार का कोई नालायक से नालायक भी अगर सदस्य हो और घृणित से घृणित भी काम अगर कर चुका हो, और अगर वो किसी बुरी जगह फंस गया हो, उसके लिए अगर आप ये दिल से गाना गा दीजिए कि तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, वहीं पर मानवता जाग जाती है और आत्मीयता प्रवाहित हो जाती है।
मैं हूं ना, मैं इसमें गीत लिखूंगा, मैं कविता लिखूंगा। तो सर इसीलिए कम्युनिकेशन गैप को हटा करके अगर हम लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अगर मिलते रहें और बैठ के 2 घंटे 4 घंटे एक छोटा सा प्रोग्राम रख करके और फिर आपस की चर्चाएं भी करके और कुछ परिवार के सारे लोग जब 2 1 मिल के 11 हो सकते हैं तो 10 मिल करके 1000 की क्षमता क्यों नहीं हो सकती है सर। बस खाली है कि सबकी क्षमता जो है उसका सुनियोजन हो जाए और एक रेजोनेंस अगर बन जाए, हिंदी में उसको अनुनाद कहते हैं, तो फिर तो स्टेशन जग जाएगा सर, तो वहां से चैनल चल पड़ेगा। स्पेशली जब सब अलग अलग फील्ड से हैं, एक वकील है, एक सीनियर IAS अफसर है, एक IPS अफसर है, एक बिजनेस में है, एक वो है, इतना अलग अलग विचार एक साथ आते हैं। और सर आप ये देखिए कि हमारे अरविंद शर्मा साहब एक परिवार बना दिए ना कि सैकड़ों लोग मिल करके एक चैनल पर बैठ कर और पिछले लगभग 2 साल से एक परिवार है सर। यही गृहस्थ धर्म है, एक नया स्वरूप दे देना। कोई जरूरी नहीं है कि हम शादी करके किसी को पैदा करें तभी वो हमारा बेटा होगा। बिल्कुल सही बात है। आश्रम व्यवस्था में शिष्यों को पुत्र कहा जाता था। जो गुरु के शिष्य होते थे तो ये होता कितने बच्चे थे वो गुरु के हजारों बच्चे थे, उसको वो उसके व्यक्तित्व को पैदा करते थे, शरीर को नहीं। शरीर को तो किसी ने पैदा कर दिया होगा। तो इसीलिए बोला जाता था कि भाई उनके पुत्र हैं। पुत्र मतलब उस परंपरा के हैं। और जो एक अभी आपने सब कहा गुण कर्म स्वभाव के आधार पर कैसे होता है, तो पहले गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही राजा जनक के यहाँ ही राम गए थे और जनक एक परंपरा का नाम था। जो ब्रह्मज्ञानियों में जो सदगृह श्रेष्ठ होता था उसको जनक बोलते थे। अब उस खानदान में गुण कर्म स्वभाव पर ही बच्चे पलते थे, इसीलिए राम को वहां लेकर के विश्वामित्र गए थे। अब विश्वामित्र तो त्रिकालदर्शी थे, तो उनको तो सब चीजें पता थी। तो उस समय आप देखें कि हम लोगों के बचपन में भी शादियों की परंपराएं यही होती थी, भाई उनके खानदान में शादी करने की बात है, उनका खानदान है। तो खानदान का मतलब गुण कर्म स्वभाव ही था सर, और कुछ नहीं था। चिंतन चरित्र व्यवहार को ही खानदान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जैसे कोई बात आती है तो ठीक है, ये अरविंद शर्मा साहब के खानदान का बच्चा है, तो उसकी शादी अगर करना है तो अरविंद शर्मा साहब का स्वभाव कैसा था ये मान लिया जाता है कि भाई उस स्वभाव में बने हैं वो उसी स्वरूप में चाहिए। तो सर इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है सर। आदरणीय भागीश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद दीजिए। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। मैं तो इसलिए मन के धन्यवाद क्या, इतना अच्छा है वो चल रहा है। पर हर्ष भाई साहब ने इतना अच्छा कहा। देव ऋषि जी आज बिल्कुल इतने मुखर हैं, जो कि हमें कई बार कहना पड़ा है, क्योंकि वो विषय उनके लिए बहुत ज्यादा सुग्राह्य था और उनके लिए बहुत रुचिकर था। के बीच परिचय अपने तो के बीच सिंह साहब 2 बातें आई थी। एक तो देव ऋषि जी ने कहा था कि मैं किसी मुहूर्त धर्म और उनमें नहीं होता, हम तो ठीक है अपने हिसाब से होते हैं। ये जो जावेद अख्तर साहब थे, इन्होंने बहुत दिन पहले कुछ शेर 2-2 लाइन के लिखे थे। उनमें से एक शेर बहुत पॉपुलर हुआ था, 7 दिन भगवान के, 7 दिन भगवान के, क्या मांग्या वीर, उनका जी। वो कहते थे 7 दिन के शेर भूखा रहे फकीर। यदि फकीर इन 2 दिनों में टाइम से नहीं उठा कि मंदिर का या मस्जिद का टाइम निकलेगा, वो भूखेगा। तो आप देखिए इस बात ये इररिलेवेंट है कि आप कहाँ हैं, क्या है, कैसे हैं। मूर्त का आप देखिए, हमारे बीच हर्ष भाई साहब हैं, ये बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हिंदू परंपराओं के संवाहक हैं। ये जहां भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करते हैं, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो। और ये तो रहती स्वर्गाश्रम में, स्वर्गाश्रम रोड पे हैं, तो इनका तो मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा। दूसरी बात सर, गृहश्रम में 2 तरह के लोग होते हैं, साधक होते हैं, एक उदासीन होते हैं। जैसे मैं नहीं कहता ये पुराने ग्रंथी कर रहे हैं, जो व्यक्ति
और परिवार भरण पोषण में लगा रहता है वो साधक गृहस्थ है। जो व्यक्ति अपनी गृहस्थी के भरण पोषण में लगा रहता है। दूसरा व्यक्ति जो देवगणों के ऋण, पितृगणों के ऋण या ऋषि गणों के ऋण से मुक्त होकर निर्लिप्त भाव से अपने परिवार का और अपनी संपत्ति का पूरा उपभोग करता है, वो उदासीन गृहस्थ कहलाता है। तो गृहस्थी का सर जो अभी आपका ये प्रकरण और आगे जाएगा, अभी इसकी और परतें खुलेंगी। मैं प्याज तो नहीं, क्योंकि हम खाते नहीं इसलिए कह रहे हैं, गोभी के पत्तों की तरह भी धीरे धीरे भी खुलेंगी। और जिस तरह से आनंद आ रहा है, ये आनंद बड़ा निर्मलता की तरफ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो हमारे अरविंद भाई साहब ने, हमारे जो SS भदौरिया साहब हैं कानपुर आजकल, उन चल रहा है वो गीता के ऊपर उनका चला है। तो उन पीछे हुआ था कि वे 20, अरविंद भाई साहब बताएंगे, 20 शायद उनके जब उद्बोधन हो जाएंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा 20 उद्बोधन के बाद अपन आएंगे, सब एक ही जगह बैठ के ब्रेक लेंगे, सब लोग जो है उस दिन मीटिंग होगी। इसी तरह एक सिंह साहब के यहाँ भी बैठेंगे। वो बाकी जी 50 हो गए और सर वो 20 नहीं है, 50 हो गए, 50 सर वर्चुअल तो ठीक है। हाँ उनके, हाँ तो बस उसी तरह तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। अरे आपकी साउंड नहीं आ रही वागीश, नेट प्रॉब्लम है क्या? ये मेरी प्रॉब्लम नेट की। तो एक्चुअली बहुत हमने कहने से कोई फायदा नहीं है, आप तो जिस कमांड से बोलते हैं। थैंक यू सर जी। क्या हो गया वागीश जी, हो गया आपका वागीश जी? हाँ जी हो गया जी। चलिए धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय एससी सिंह साहब, आपने समय निकाल। अरविंद भाई साहब का कोई नेट, नेट मेरी प्रॉब्लम है क्या नेट की? अभी भाई आप करा दीजिए समापन। सर आप ही चरण करके। चलिए, बहुत बहुत आभार सिंह साहब आपका। अरविंद जी के नेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई बात नहीं। तो आज का समापन, आज के उद्बोधन का समापन करते हैं और 3 बार ओम के उच्चारण के साथ हम आज की सभा का समापन करेंगे। शांति सभी को प्रणाम। नमस्कार। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।